नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के नई भर्ती के बारे में। बिहार पुलिस के नई 3 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कौन कौन सी पद है जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है और टोटल पदों की संख्या कितनी है और उसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब है। इन सारी चीज़ों पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार विज्ञापन संख्या 3/2025। विज्ञापन संख्या कितना है? 3/2025। मध्य निषेध सिपाही कक्षापाल एवं चलंत दस्ता सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रक्रिया दिनांक 6/10/2025 से प्रारंभ होगी और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 5/11/2025 यानी कि आप लोग जो ना 6 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। किन किन पदों पर? तो यहाँ पे पदों का विवरण दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला है मध्य निषेध सिपाही। मध्य निषेध सिपाही लेवल 3 का पद है। लेवल 3 का पद है जो 1603। इसमें टोटल रिक्तियों की संख्या कितनी है? 1603। कुल रिक्तियों इसमें 1603 है। इसके अतिरिक्त हम लोग देख रहे हैं उसके बाद जो है ना यहाँ पर कक्षापाल है। कक्षापाल जो है ना ये भी लेवल 3 का है। इसमें कुल रिक्तियों की संख्या कितना है? तो 2417 है। 2417 रिक्तियाँ। और चलंत दस्ता सिपाही का जो है ना कुल रिक्तियाँ कितना है? 108 है। तो कुल रिक्तियाँ की संख्या जो है ना टोटल 4128 है। यानी 3 पदों पर मिलाकर 4128 सिपाही के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है बिहार में। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके जो है ना चयन प्रक्रिया पर। यहाँ पर जो है ना फिजिकल की बात की गई है, शारीरिक मानदंड के जो है ना बात की गई है। तो गैर आरक्षित वर्ग पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर। सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थी के लिए 155 सेंटीमीटर यह ऊंचाई दिया गया है। उसी हिसाब से यहाँ पर क्या है, सीना की बात की गई है, फुलाए हुए बिना फुलाए हुए। तो इसके बाद है ना शैक्षणिक अर्हता की बात करें। तो शैक्षिक अर्हता की बात करें तो मध्य निषेध सिपाही चलन दस्ता सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट +2 उत्तीर्ण है। बिहार राज्य या मदरसा बोर्ड से निर्गत मौलिक प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत अंग्रेजी शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र आपको द्वारा इसमें है। उसके बाद जो है ना कक्षापाल के लिए जो है ना कक्षापाल के लिए शैक्षणिक अर्हता किसी भी राज्य शासन केंद्रीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से पार्षद से इंटरमीडिएट +2 अथवा समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। इसके बाद हम लोग उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे उम्र सीमा की बात की गई है। गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 35 वर्ष है। कितना है? गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 35 वर्ष है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद है पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए जो है ना पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो है ना 27 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए जो है ना उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है, तो 28 वर्ष है। इस प्रकार से अलग अलग परीक्षा अलग अलग जो है ना पदों में अलग अलग कैटेगरी के लिए उम्र की छूट दी गई है और अलग अलग पद के लिए भी यहाँ पे बात किए गए हैं। और हम लोग देखते हैं कि आगे इसमें आरक्षण की यहाँ पे प्रक्रिया की गई है और आरक्षण की प्रक्रिया के बाद देखते हैं यहाँ पे चयन की प्रक्रिया की बात की गई। तो देखते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या है। चयन के लिए परीक्षा संरचना, प्रथम चरण आपको लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा होगा है ना। यहाँ पर बताया गया है कि विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यहाँ पर लिखित परीक्षा के विषय की बात की गई है। लिखित परीक्षा के स्तर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर के हो गए। मैट्रिक स्तर पर जो आपका जो है ना क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। किस स्तर का क्वेश्चन तैयार किया जाएगा? तो मैट्रिक स्तर का यहाँ पे क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक स्तर के होंगे और यहाँ पर जो है ना हिंदी से क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी से होंगे, गणित से होंगे, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र होंगे। विज्ञान में आपको भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और समान ज्ञान और करेंट अफेयर समसामयिकी से संबंधित आपको क्वेश्चन होंगे। तो यह सिलेबस की बात है। आगे बताया गया है कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा क्या है? 100 अंकों की होगी जो 2 घंटे की होगी। 100 अंकों के प्रश्न पत्र होंगे है ना। और क्वेश्चनों की संख्या भी क्या होंगे? 100 होंगे। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता में असफल घोषित किया जाएगा। अगर आप 30% से कम अंक लाते हैं तो आप पहले ही क्या हो जाइएगा? आप असफल घोषित कर दिया जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर बात की गई है ना द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीटी के लिए है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए।
शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा कितने अंकों की होगी? कुल 100 अंकों की होगी। और इसमें भी बताया गया है आपको कि यहाँ पर 100 अंकों के यहाँ पर पैटर्न बताया गया है कि दौड़ अधिकतम 50 अंक का है। दौड़ कितने अंकों का है? 50 अंक का है। 5 मिनट से कम, अगर 5 मिनट से कम में दौड़ जाते हैं तो आपको कितना अंक मिलेगा? 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में आप कंप्लीट करते हैं तो आपको कितना अंक मिलेगा? 40 अंक मिलेगा, है ना। और उसके बाद जो है ना 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच में आपको 30 अंक मिलेगा। और 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट तक में आपको 20 अंक मिलेगा। तो ये दौड़ का अंक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देख बताया गया है कि, है ना, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाला पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। जो भी पुरुष अभ्यर्थी 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद यह महिलाओं के दौड़ का पैटर्न के बारे में बताया गया है। तो महिलाएं में दौड़ किस प्रकार होंगी उसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है अधिकतम 5 मिनट में। कितना दौड़ना है? 1 किलोमीटर दौड़ना है अधिकतम 5 मिनट में। और इसके बाद आगे बताया गया है कि 4 मिनट से कम दौड़ने वाली महिलाओं को 50 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 4 मिनट से कम दौड़ने वाली महिला को 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक में दौड़ने वाली महिला को 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक में दौड़ने वाली महिला को 30 अंक मिलेगा। और 4 मिनट से लेकर 5 मिनट तक के बीच में दौड़ने वाली महिला को 20 अंक मिलेगा। और उसी की तरह यहाँ पे गोला फेंक में भी अंक का जो है ना बात किया गया है कि गोला फेंक में कैसे कैसे आपको अंक मिलेंगे। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। और इसके लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित है। गोला फेंक के लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित है। 16 से 17 फीट तक अगर फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 16 से 17 फीट तक आप फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 17 से 18 के बीच में आपको कितना अंक मिलेगा? 13 अंक मिलेगा। 18 फीट से लेकर 19 फीट के बीच में आपको 17 अंक मिलेगा। 19 फीट से लेकर 20 फीट के बीच में आपको 21 अंक मिलेगा। और 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा तो आपको 25 अंक मिलेगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। यानी कि कोई पुरुष अभ्यर्थी 16 फीट से कम गोला फेंकता है तो असफल होंगे। ठीक इसी तरह महिलाओं के लिए भी गोला फेंक की बात की गई है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना है। कितना फेंकना है? 12 पाउंड की गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना है। 12 फीट से कम फेंकने वाले 12 से 13 फीट फेंकने वाले महिला अभ्यर्थी को 9 अंक मिलेंगे। उसके बाद जो है ना आगे बताया गया है कि 13 फीट से 14 फीट तक फेंकने वाले को 13 अंक मिलेंगे। 14 फीट से 15 फीट तक फेंकने वाले को 17 अंक मिलेंगे। 15 फीट से 16 फीट तक फेंकने वाले को 21 अंक मिलेंगे। और 16 फीट से ज़्यादा फेंकने वाले को 25 अंक मिलेंगे। और 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थी को जो है ना असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह जो है ना आपको ऊंची कूद में भी अंकों का क्या है कि इसमें विवरण दिया गया है। तो देखते हैं ऊंची कूद में किस तरह से है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ऊंची कूद में अधिकतम 25 अंक का होगा। ऊंची कूद अधिकतम कितना का होगा? 25 अंक का होगा, है ना। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है ना न्यूनतम 4 फीट उसमें क्या करना है? उससे कूदना है। 4 फीट तो आपको 13 अंक मिलेगा। 4 से 4 फीट 4 इंच में आपको 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच में आपको 21 अंक मिलेगा। और 5 फीट से अधिक कूदते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट है। और 3 फीट तक कूदने वाले महिला को 3 फीट तक कूदने वाले महिला को कितना? 13 अंक मिलेगा। 3 फीट से 4 इंच 17 अंक। 3 फीट 8 इंच 21 अंक। और 4 फीट तो 25 अंक। तो इस तरह से आपको क्या है कि बताया गया है कि महिलाओं को। और इसमें जो है ना क्या है कि सभी पुरुष और महिलाओं के लिए फिजिकल की प्रक्रिया की बात की गई थी कि कितना कितना अंक आपको किस प्रोसेस में मिलेगा। और इसके आधार पर आपको मेरिट तैयार किया जाएगा। और इसके बाद जो है ना तृतीय चरण आपका है क्या है कि दस्तावेज का सत्यापन है। तो दस्तावेज का सत्यापन आपका तृतीय चरण होगा। इस तरह से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।